हरियाणा में लव मैरिज करने वाले युवक ने लगाई फांसी। 2 पेज का सुसाइड नोट भी छोड़ा। कहा कि सास ने पत्नी की विदाई के लिए मांगे 1 करोड़। पुलिस स्टेशन के पास ही पेड़ पर लटका मिला शव। घर वाले हुए परेशान। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पानीपत से एक यह दुखद खबर आई है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम है शोभित, जो कि 22 साल का था और इसने लव मैरिज की थी। लेकिन इसका परिणाम जो इसको भुगतना पड़ा वह अपनी जान गंवानी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, यह वास्तव में हैरान करने वाली खबर है, लेकिन यह सच है। जो आपको यह हमने शुरुआत में ही तस्वीर दिखाई, यह शोभित है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा। और बुधवार को इसकी लाश एक पेड़ पर लटकी हुई मिली है और बताया जा रहा है कि इसने अभी कुछ दिन पहले ही लव मैरिज की थी। लेकिन जब विदाई का समय आया तो जो इसकी पत्नी की माँ थी, यानी कि इस लड़के की सास थी, उसने 1 करोड़ रुपए मांगे हैं। और जिसके के मानसिक संतुलन खो बैठा लड़का और अपनी पत्नी की जुदाई शायद सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। और साथ में 2 पेज का लंबा सा सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें इसने आरोप लगाया है कि जो लड़की का मौसा था वह ऐसा ही था और वह भी बार बार धमकियां दे रहा था। और साथ में जो इसकी सास थी उसने भी 1 करोड़ रुपए दिखाने को कहा था, और जिसके चलते के यह लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसने आत्महत्या कर ली। और हरियाणा के पानीपत का यह मामला है। बताया जा रहा है कि जो यह शोभित लड़का था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसकी मनीषा नाम की एक लड़की से शादी होती है। और जब विदाई का समय आता है तो जो लड़की की माँ होती है वह मना कर देती है और बदले में 1 करोड़ रुपए दिखाने की डिमांड करती है। और जिसके चलते के यह लड़का आत्महत्या कर लेता है। और पुलिस ने छानबीन की। हालांकि शुरुआत में घर वालों को पता नहीं चला कि आखिरकार कहाँ गया होगा लड़का, लेकिन बाद में छानबीन की पुलिस ने तो पता चला घर वालों को कि पेड़ पर लाश टंगी मिली है। उसके बाद घर वाले पहुंचे, पुलिस ने पोस्टमार्टम वगैरह किया है। और हालांकि जो लड़का है उसने सुसाइड नोट लिखा एक लंबा, और जिसमें आरोप लगाए हैं लड़की पर, लड़की की माँ पर, लड़की के मौसा पर, जिन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया और मजबूर कर दिया आत्महत्या के लिए। ऐसे आरोप लगाए हैं। जो लड़की का मौसा है वो ऐसा ही है, जिस कारण के यह मामला और गंभीर हो जाता है। अब आगे देखना होगा कि इसमें क्या कार्रवाई होगी। लेकिन सुसाइड नोट मिलने पर कहीं ना कहीं जो लड़की पक्ष है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। हालांकि जो 22 साल का शोभित था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। और बताया जा रहा है कि जो शोभित ने सुसाइड नोट लिखा एक लंबा चौड़ा, उसमें लिखा हुआ कि मैं शोभित पुत्र धर्मपाल निवासी पूजा विहार कॉलोनी जाटल रोड का रहने वाला हूँ। मेरी लव मैरिज 26 मार्च 2023 को मनीषा पुत्री जितेंद्र निवासी NFL कॉलोनी के साथ पानीपत कोर्ट में हुई थी। मैंने उसे अपने घर लाने के लिए उसकी माँ रीना टीनू राठी से बात की। मनीषा और उसकी माँ रीना टीनू राठी ने मुझे 1 करोड़ रुपए लाकर दिखाने की बात कही। इससे मैं मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। मनीषा का मौसा रमेश समालखा पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर है। उसने मेरे मामा राजेंद्र देसवाल को 18 अगस्त 2024 को समालखा थाने में बुलाकर धमकाया। उसने कहा कि इनकी लव मैरिज कैंसिल करवाओ, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इनके दबाव में मैंने 20 अगस्त को जो इन्होंने कहा वह लिखकर दे दिया। इसके बाद भी मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैं जान देने को मजबूर हो गया। मेरी मौत के जिम्मेदार मनीषा, उनकी माँ रीना टीनू राठी और रमेश सब इंस्पेक्टर समालखा पुलिस थाना है। मुझे राजेंद्र मामा, माँ, पापा, मेरी बहनों, मेरे भाइयों माफ कर देना, मैं जिंदगी से हार गया। और यह जो आप देख पा रहे हैं ये सुसाइड नोट लिखा है मरने से पहले शोभित ने, जो कि उसकी लाश की जेब में मिला है। और अब पुलिस आगे जांच कर रही है। और बताया जा रहा है कि जो मृतक शोभित था वो मात्र 22 साल का ही था। उनके पिता जो धर्मपाल है उन्होंने बताया कि वह जाटल रोड का रहने वाला है। शोभित से बड़ी उनकी 3 बेटियां हैं, मनीषा, प्रियंका व रेणु। शोभित एक शराब ठेके पर सेल्समैन का काम करता था। शोभित मंगलवार सुबह काम पर गया लेकिन वह रात को घर नहीं लौटा। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर तलाश की लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा।
सुबह उन्हें सूचना मिली कि शराब ठेके के पास पेड़ पर शोभित का शव फंदे से लटका हुआ मिला है। और वह सूचना पाते ही वहां पर पहुंचे और पुलिस ने शव को फंदे से उतारा। ये दर्दनाक कहानी थी शोभित की, जिसने के लव मैरिज की थी, बहुत बड़े चाव से की होगी, लेकिन समय पर ऐसा कुछ हुआ कि अब पूरी क्या कार्रवाई है वो तो, हालांकि अभी तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो लड़की की माँ है, लड़की है, और उसके जो मौसा है एसआई, जिसका नाम लिखा गया समालखा थाने में है जो, तो उन तीनों को अब गिरफ्तार कर लिया है। अब हालांकि उनसे पूछताछ होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार मामला क्या था और आखिरकार क्यों आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया गया शोभित को। अब वो तो आगे जांच में पता चलेगा, लेकिन इतना तय कि कहीं ना कहीं शोभित अपना दर्द सहन नहीं कर पाया और शायद जिंदगी से हार गया। और उसने आरोप लगाया मरते मरते जो सुसाइड नोट छोड़ गया, वो अब कहीं ना कहीं जी का जंजाल बन जाएगा लड़की वालों के लिए। देखना होगा कि आगे क्या होता है इसमें। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।